नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश जीजे ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता के आगे यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की चर्चा हमने किया था पिछली बार, और हमने बताया था कि मोहनजोदड़ो में प्रत्येक वर्ष लगभग बाढ़ आ जाते थे और इसी क्रम में 7 बार बाढ़ आए थे, और जिसके कारण जो है मोहनजोदड़ो का विनाश हुआ। वहीं पर अगर देखा जाए तो अमेरिकी वैज्ञानिक के.यू. कैनेडी, जिन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो का विनाश मलेरिया के कारण हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आइए हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक एक क्रम में एक एक स्थलों का जो है मुख्य स्थलों की चर्चा यहाँ पर होगी। मोहनजोदड़ो, जहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बने, उन प्रश्नों को हम प्रयास में हैं, उन प्रश्नों को आपके साथ शेयर करते चले, आपके साथ चर्चा करते चले। हमने देखा कि एक अमेरिकी विद्वान थे, अमेरिकी विद्वान जिनका नाम था के.यू. कैनेडी। इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था कि मोहनजोदड़ो का विनाश मलेरिया के कारण, यानी मलेरिया के प्रकोप के कारण जो है, हालांकि इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, अभी यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ फिर भी आपको मैं यहाँ चर्चा कर दिया। और इसी क्रम में जो है हम यहाँ देखेंगे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर था, यहाँ लगभग 35 से 40 हजार जनसंख्या थी। यहाँ लगभग 35 से 40 हजार जनसंख्या। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो है जनसंख्या किस नगर की थी, तो यहाँ पर जो है इसको आप बताएंगे कि 35 से 40 हजार जनसंख्या। मोहनजोदड़ो को कई नामों से जाना जाता था, जैसे आप देखेंगे कि इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, सिंध का बाग भी कहा जाता है, वहीं पर जो है स्तूप का टीला भी कहा जाता है, प्रेतों का नगर भी कहा जाता है, या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला भी कहा जाता है,
सिंध का बाग, यानी ये आपके मोहनजोदड़ो के कई उपनाम भी हैं, कई उपनाम से भी जो है बुलाया जाता है। सिंध का टीला, स्तूपों का नगर, आज अनेक नामों से भी जो है यह संबोधित किया जाता है। वहीं पर अगर देखें तो इसका जो उपनाम है, यानी मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंध का टीला और स्तूपों का नगर, यानी स्तूप का नगर या स्तूपों का जो है नगर के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है स्टुअर्ट पिगॉट ने कहा, उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। स्टुअर्ट पिगॉट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया। ठीक दोस्तों, यानी मोहनजोदड़ो को जो है स्टुअर्ट पिगॉट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को से जुड़वा राजधानी भी कहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यह देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पहला जो है गनेरीवाल, आइए देखते हैं। एक क्रम में हम इसकी चर्चा करते चलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा सबसे बड़ा नगर जबकि प्रथम गनेरीवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे अपने नोट दैट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा जो है नगर है, जबकि प्रथम गनेरीवाल क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर। और आइए देखते हैं जो है मोहनजोदड़ो का नगर दो भाग में विभक्त था। एक भाग जो है गढ़ी कहा जाता था और दूसरा भाग जो है वह नगर के नाम से जाना जाता था। ये पश्चिमी टीला था, और ये जो है पूर्वी टीला था, पश्चिमी टीला जो है यह किला था। ये जो है चारों ओर से रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यहाँ पर जो है बाहर की तरफ ईंटों की पकी हुई ईंटों का प्रयोग इसमें किया गया था, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो है मिट्टी का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, और यह जो है सुरक्षा व्यवस्था, ये जो है किला था जो जिसे गढ़ भी कहा जाता था, गढ़ अथवा किला, जो नगर के पश्चिमी टीले पर बसा हुआ था। और यहाँ से जो है कई ऐसे जो है क्या कहते हैं मेन पोल बने हुए थे इसी सुरक्षा प्राचीर में। जो है यहाँ यह नगर से काफ़ी ऊंचाई पर था और यहाँ से जो है सैनिक वगैरह जो है
और सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो यहीं पर जो है व्यवस्था की गई थी, जिससे नगर की जो है पूरी देखरेख कर सके। वहीं पर नगर भी जो है ये पूर्वी टीले पर बसा हुआ था। नगर के अंदर जो अलग अलग मकान बने हुए थे, मजदूरों के लिए जो है एक मंजिला मकान बना हुआ था। वहीं पर मजदूर के जो मकान हुआ करते थे वो 8 से 9 कमरे के जो है क्या कहते हैं कमरे बने हुए थे। और जो उच्च वर्ग के लोग जो प्रशासनिक वर्ग के लोग थे, जो शासन प्रशासन चलाते थे, उनको पुरोहित वर्ग के लिए लोगों के लिए जो है जो मकान बने थे वो मकान जो है 2 मंजिला भी हुआ करता था और 3 मंजिला भी हुआ करता था। ठीक है। और इन 3 मंजिलों 2 मंजिलों पर चढ़ने के लिए जो है एक किनारे से जो है सीढ़ियाँ बनी हुई थी और यहाँ से जो है लोग जो है अपने ऊपर को जाते थे। मकान जो है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। और मोहनजोदड़ो की खासियत ये है कि एक बीच में जो है आंगन हुआ करता था। आंगन में जो है एक कुआं भी हुआ करता था, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आंगन में जो है कुआं और कहीं भी आपको नहीं मिलता है। तो प्रशासनिक वर्ग, पुरोहित वर्ग के लोग इसमें रहा करते थे। आइए देखते हैं प्रशासनिक वर्ग व पुरोहित वर्ग। ठीक है। प्रशासनिक वर्ग और पुरोहित वर्ग यहाँ पर रहा करते थे। यहीं पर जो है एक सभा भवन भी प्राप्त हुआ है। टीले की ठीक उत्तर साइड में सभा भवन भी प्राप्त हुआ है। प्रश्न यहाँ आता है कि सभा भवन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सभा भवन जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। यहीं से एक जो है विद्यालय के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, जिसे महाविद्यालय भी कहा गया है। यहीं से विद्यालय के अवशेष भी प्राप्त हुए, जिसे महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है। महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है। यानी विद्यालय पूछा जाता है कि विद्यालय के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं या महाविद्यालय के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है विद्यालय का जो अवशेष प्राप्त होता है वह जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। घर में जो है एक मिनट, घर में कुएं एवं स्नानागार बना हुआ था। ये जो आंगन है, यहाँ पर आंगन में जो है एक किनारे पर जो है आप देखेंगे तो इस आंगन में जो है यहाँ पर कुआं बना हुआ था। एक साइड में स्नान करने के लिए जो है एक कमरा बाथरूम बना हुआ था। इस बाथरूम में जो है लोग स्नान करते थे, कुएं से पानी निकाल कर जो है, और यहीं पर जो है लोग जो कपड़ा वगैरह बदलते थे। यह एक आश्चर्य घटना थी कि जो है अन्य किसी भी स्थल पर जो है आंगन में कुएं के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, अभी तो जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त होते हैं। और यहाँ से गंदे नालियों की जो है नालियाँ यहाँ से निकलती थी और यह नालियाँ जो है गलियों में जाकर निकलती थी। ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये नालियाँ एक छोटी नालियों में आकर मिलती थी, जहाँ से जो है ये एक छोटी नालियाँ जो है यहाँ एक गड्ढा ड्रिप बनाया जाता था। ड्रिप से घर से निकला हुआ मैला या गंदा पानी को जो यहाँ से साफ कर दिया जाता था और पुनः एक बड़े नाले में जो है परिवर्तित कर दिया जाता था। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है साफ सफाई की व्यवस्था और कहीं अन्यत्र कहीं और नहीं देखी जा सकती है। नालियों के ढकने के लिए बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे। पत्थरों के माध्यम से ये जो है नालियाँ ऊपर से ढकी जाती थी, जिससे जो है किसी प्रकार से जो है ये नालियाँ गंदी ना हो या नालियों का जल का पानी जो है आसानी से जो है निकल कर बाहर चला आवे।
एक चीज, मकान जो बने थे उस मकान के जो मुख्य दरवाजे थे वो गलियों में खुला करते थे। मकान के जो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वो गलियों में खुला करते थे। क्यों? क्योंकि रोशनदान भी जो है सिर्फ सामने की तरफ रहा करता था, बाकी जो इसके क्या कहते हैं मुख्य दरवाजा ये सड़क की यानी मेन सड़क की जो है या जो है आवागमन के जो साधन इधर रास्ते बने हुए थे जिससे धूल धक्कड़ या गंदगी जो है या गर्दा जो है उड़कर जो है अंदर ना जाए, ऐसी जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। जो भी कमरे यहाँ पर जो भी बने हुए थे वो सिस्टम से बने हुए थे, एक दूसरे से लगे हुए बने हुए थे, एक दूसरे के जैसे उच्च वर्ग और प्रशासनिक वर्ग के कमरे अलग हुआ करते थे। ये कमरे जो है 2 मंजिला 3 मंजिला जो है बनाया जाता था। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें श्रमिकों की तो श्रमिक को भी जो है कमरे बनाए जाते थे जो उसके बगल ही हुआ करते थे। जैसे आज अगर आप देखें तो जो जजमानी व्यवस्था है उस जजमानी व्यवस्था में पहले हुआ करते थे प्राचीन काल में भी और अभी भी देखेंगे तो गाँवों में जो है जितनी भी जजमानी व्यवस्था में जो जैसे नाव हैं घाट हैं उच्च वर्ग के लोग हैं उनके अगल बगल ये सब बसे रहते हैं, जिससे जो है यहाँ पर उनकी जो है जो प्रेम का जो संबंध है वह संबंध आसानी से बना रहता था। एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करते थे, एक दूसरे से जो है मेल मिलाप बना हुआ रहता था। मजदूर का भी जो है यही बगल में जो है आवास हुआ करता था। तो इस प्रकार से जो है इनके जो कमरे बने वो जो है क्या कहते हैं पक्के ईंटों के बनाए हुए हुआ करते थे। अब आइए देखिए मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी प्राप्त हुआ है जो एक बृहद अन्नागार के नाम से भी जाना जाता है। व्हीलर ने इसे बताया था। अन्नागार भी प्राप्त हुआ है और साथ साथ में जो है यहाँ पर एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है और यहाँ बृहद स्नानागार जो प्राप्त हुआ है यह मार्टिमर व्हीलर ने इसे विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य इमारत बताया। ठीक है, और वो स्नानागार किस प्रकार का था उसे देखेंगे। यहाँ पर मोहनजोदड़ो की जो स्नानागार प्राप्त हुए हैं वो स्नानागार काफी बृहद था। ऐसा माना जाता था कि यह स्नानागार जो है एक विशेष पर्व पर प्रयोग किया जाता था। इसके बगल में जो है थोड़ी बगल में ही छोटे छोटे स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं जो हमेशा के हमेशा प्रयोग के लिए जो है ये किया जाता था। लेकिन जो बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है वह जो है विशेष पर्व पर या विशेष त्यौहार पर लोग इकट्ठा होते थे और उसका जो है प्रयोग किया करते थे। स्नानागार की जो फर्श थी वो पक्की बनी हुई थी, बिटुमन प्लास्टर किया गया था। साथ साथ यह 39 फीट लंबा और 23 फुट चौड़ा 8 फीट गहरा था। यह जो स्नानागार था जो बृहद स्नानागार है उस स्नानागार की जो है लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से यानी 39 फीट लंबा 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। ठीक है, स्नानागार में उतरने के लिए जो है उत्तर से और दक्षिण के तरफ से जो है सीढ़ियां बनाई गई थी। प्रश्न यहाँ आता है कि स्नानागार में उतरने के लिए जो है किस तरफ से जो है सीढ़ियां बनाई गई थी, तो उत्तर और दक्षिण से जो है
यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ बनाए गए थे, जिससे लोग जो है आसानी से जो है उतरते थे और यहाँ पर जो है जाकर स्नान किया करते थे। ठीक है, और इसी के बगल में जो है यानी इसी स्नानागार के यानी जो बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, इसी के बगल में जो है आपका जो है एक रूम बना हुआ करता था, कई रूम बने होते थे। इस रूम में जो है पुजारी भी बैठते थे और यहीं पर एक अलग रूम बना हुआ था जहाँ से लोग जो है स्नान करने के बाद अपना जो है कपड़ा वगैरह जो है बदला करते थे, यानी स्नान करने के पश्चात जो है अपना कपड़ा का जो है बदलाव करते थे। वहीं पर अगर देखा जाए तो जॉन मार्शल ने भी जो है इसे विश्व का आश्चर्य कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बृहद स्नानागार की हमने चर्चा की। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर जो है ईंटों की जो आकृति थी वो आकृतियाँ कैसी थी, क्योंकि ईंटों की आकृति के बारे में हमसे पूछा जाता है कि यहाँ मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त ईंट है उसकी जो है लंबाई चौड़ाई कितनी थी, यानी यहाँ पर ईंट 4:2:1 के अनुपात में था। ठीक है, 4:2:1 के अनुपात में था। सबसे बड़ी जो ईंट थी वह 51.4 सेंटीमीटर, 51.43, 26.27 और 6.53, यानी सबसे बड़ी जो ईंट प्राप्त हुई है यहाँ से, सबसे बड़ी ईंट की लंबाई चौड़ाई कितनी है 51.43, उसके बाद जो है 26.27 गुणे 6.27 सेंटीमीटर, 6.35 सेंटीमीटर, यह सबसे जो है बड़ी ईंट थी जिसकी लंबाई चौड़ाई यानी 51.43, 26.27 और 6.35 सेंटीमीटर की जो है इसकी लंबाई। सबसे छोटी जो ईंट थी जो है वह 24.13, सबसे छोटी ईंट जो 24.11.05, 11.05। इसी प्रकार से जो है इसकी जो है ऊंचाई कितनी होती थी, इसकी ऊंचाई जो है 5.08 सेंटीमीटर, 5.08 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो है यहाँ की जो मोहनजोदड़ो के जो ईंट प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार से है। यहाँ से 10 इंच की एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है यह भी जो है 10 इंच की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रश्न यहाँ आता है कि कांसे की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे कांसे की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सेलखड़ी की 1200 मोहरे प्राप्त होती है। ये मोहरे प्राप्त है। ये मोहरे गोलाकार, आयताकार, ये जो मोहरे प्राप्त हुई है वो किस प्रकार की थी, गोलाकार थे, आयताकार थे और बेलनाकार, यानी गोलाकार, आयताकार और किस प्रकार की थी, बेलनाकार। प्रश्न यहाँ आता है कि मोहनजोदड़ो में जो प्राप्त मोहरे हैं वो किस प्रकार के हैं। हमने अभी इसके पीछे बताया था कि सर्वाधिक
अभिलेखी मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें अगर देखा जाए तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। वहीं पर जो है सेलखड़ी की बनी मोहरें जो 1200 मोहरें प्राप्त हुई हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और वो मोहरें गोलाकार थी, आयताकार थी और बेलनाकार थी जो है। यहाँ से और भी कुछ चीजें आइए देखते हैं क्या और क्या प्राप्त हुआ है। मायके को एक कलश में सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है और सूती के धागे भी प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़ा भी प्राप्त हुआ है और सूती के जुड़े धागे भी प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है कपास के उत्पादन करते थे, यानी कपास पैदा करते थे, कपास की खेती करते थे, जिससे जो है सूती के कपड़े बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो कपास का इसका मतलब ये ज्ञान था, कपास के उत्पादन करते थे। इसीलिए जो है सिंध को जो है एक नाम से और भी जाना जाता है, सिंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंधन भी कहा जाता था। यहाँ से जो मकान के समक्ष या मकान के सामने से जो सड़कें पाई जाती थी वो सड़कें जो है लंबवत हो गई, सड़कें लंबवत हुआ करती थी। सड़कें लंबवत का मतलब है कि एक सड़क इधर से आती है, वहीं पर एक सड़क ऐसे जो है एक दूसरे को जो है काटती थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है एक चौराहा बना था और ये सी सड़कें जो है अन्यत्र कहीं नहीं पाई गई। ठीक है, तो सड़कें जो बनी थी वो सड़कें जो है एक दूसरे को लंबवत काटती थी और ये सड़कों की साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई थी। सड़कें जो वे सड़कें जो 10 मीटर चौड़ी थी उन्हें राजपथ भी कहा गया। जो सड़कें 10 मीटर चौड़ी थी उन्हें राजपथ कहा गया। क्या कहा गया? उन्हें राजपथ जो है कहा गया। सड़कों को पक्का करने का भी साफ सुथरा होता है, यानी मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो पक्की थी। सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य ठीक है कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। अब आइए देखते हैं पुनः एक बार जो है, यानी मोहनजोदड़ो से दो भाग में विभाजित था, एक पश्चिमी टीला दूसरा पूर्वी टीला। यहाँ से जो है पश्चिमी टीला में जो है गढ़ या किला कहा जाता था, पूर्वी टीलों को नगर कहा जाता था। इसे जो है नगर कहा जाता था, याद रखिएगा दोस्तों, इसे नगर कहा जाता था। यहीं से जो है कई ऐसे वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे मायके को एक कलश में सूती कपड़े का प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है यहाँ के लोग कपास के उत्पादन करना जानते थे या कपास पैदा करना जानते थे या कपास का ज्ञान था इनमें। यहाँ इसीलिए इनको सिंधन कहा जाता था। दूसरी चीज़ है सड़कें यहाँ की लंबवत हुआ करती थी, एक दूसरे को काटती थी। जो सड़क 10 मीटर की चौड़ी थी उन सड़कों को जो है राजपथ भी कहा जाता था। सड़कों के निर्माण कार्य करने के लिए साक्ष्य भी जो है प्राप्त होते हैं। और साथ साथ जो है यहाँ पर एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। यह बृहद स्नानागार जो है यहीं पर जो है इस बृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य दिया। जॉन मार्शल, इसे जॉन मार्शल विश्व का आश्चर्य था, विश्व का आश्चर्य था। ठीक है,
हमने अन्नगार की भी चर्चा की, यहाँ से भी अन्नगार भी प्राप्त हुए हैं। जो सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी जिसे व्हीलर ने बताया था कि यह सबसे बड़ी इमारत है। किसको? अच्छा, स्नानागार। ये स्नानागार दो प्रकार के हुआ करते थे, एक बृहद स्नानागार था, एक जो है उससे छोटा स्नानागार था। विशेष पर्व पर जो है बृहद स्नान का प्रयोग किया जाता था, और छोटे स्नानागार थे जिसे बराबर लोग आम जनता के लिए प्रयोग किया जाता था, प्रयोग करते थे। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर भी एक जो है आपको वर्ग विभाजन की जो है तो क्या कहते हैं चीजें प्राप्त होती हैं। यानी उच्च वर्ग के लोग ही इसको बराबर प्रयोग कर सकते थे, या विशेष पर्व पर ही इसका प्रयोग कर सकते थे, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। इस स्नानागार के बगल में जो है दो ऐसे घर बने हुए थे, एक घर पुजारियों के लिए रहा करता था, दूसरा जो है वहां पर कपड़े बदलने बदलने के लिए किया करते थे। अब आइए हम चलते हैं मोहनजोदड़ो के साथ साथ आगे हम लोथल, यानी लोथल अर्थात गुजरात। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात। लोथल है कहाँ? लोथल गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में सरगवल, अहमदाबाद जिले के सरगवल गांव पूछा जाता है, सरगवल गांव में स्थित है। पूछा जाता है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में है। कहाँ पर? अहमदाबाद जिले में। किस गांव में? सरगवल गांव में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, लोथल जो है सरगवल गांव, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के जो है तट पर स्थित है। यह भोगवा नदी, यह जो स्थल है लोथल, हमने इसकी पूर्व में चर्चा किया था, यह कहाँ पर है? यह भोगवा नदी खंभात की खाड़ी में पड़ता है। खंभात की खाड़ी में यह स्थल है। ठीक है, यह खंभात की खाड़ी में जो है यह स्थल प्राप्त होता है। यानी लोथल जो है विश्व के आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक है। यह वैसा स्थल है जहां से जो है गोदवाड़ी को भी प्रमाण मिलते हैं। 1954 में जो है एस आर राव ने जो है इसकी खोज की थी। यहाँ से जो है लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ एस आर राव 1954 में एस आर राव ने खोज की थी। एस आर राव ने खोज की थी, और यहाँ से जो है क्या होता है, यहाँ से लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो के साथ चलते हैं। यहाँ से लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो के साथ लघु मोहनजोदड़ो के साक्ष्य प्राप्त होता है। यहीं से जो है 20 समाधियां भी प्राप्त होती हैं। 20 समाधियां, यहीं से 20 समाधियां भी प्राप्त
प्राप्त होती है। इन्हीं से जो है 20 समाधियां भी प्राप्त होती हैं। 3 जो है युग्मित समाधियां हैं। युग्मित समाधियां का मतलब है कि इसमें जो है युगल यानी स्त्री और पुरुष को जो है एक साथ बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 युग्मित समाधियां। युग्मित समाधियां प्राप्त, यानी यहाँ पर जो है 3 युग्मित समाधियां प्राप्त है। मूर्तों का नगर भी, इसे जो है यानी इतने व्यापक रूप में समाधियां जो प्राप्त हुई है, और इसलिए जो है लोथल को जो है मूर्तों का नगर भी कहा जाता है। मूर्तों का नगर भी कहा जाता है। मूर्तों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है इस पर विशेष प्रश्न आते हैं। लोथल की जो है इस प्रकार के जो प्रश्न है उस इतने बढ़िया प्रश्न जो है और कहीं से भी नहीं बनता है। तो और भी क्या है, यहाँ पर एक जो है सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ से जो है आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि एक ही ये जो क्या कहते हैं लोथल है, लोथल 2 भागों में यह भी विभक्त था। एक भाग जो है गढ़ी कहलाता था और दूसरा भाग जो है भिला, यानी दूसरा भाग जो है नहीं कहलाता था। गढ़ या भिला। खास बात इसकी ये थी, ये नगर था। ये दोनों यानी किला और नगर जो है अभी तक हमने देखा कि अलग अलग जो है रक्षा प्राचीर से नगर घिरे हुए थे, चाहे हड़प्पा देखें चाहे मोहनजोदड़ो देखें। लेकिन अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल में एक खास बात दिखाई देता है, वह एक ही रक्षा प्राचीर से जो है घिरा हुआ था। ये खास बात यहाँ पर दर्शाई है कि यहाँ पर जो है लोथल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। आप यहाँ पर देखेंगे, आगे लिखते हैं। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। ऐसा अन्य सिर्फ मिलता कौन सा है, ऐसा अन्य सिर्फ कूटदा का मिलता है। यानी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। ऐसा आपको और देखने को मिलेगा, वह है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा भी जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। ठीक है दोस्तों, दूसरी और खास बात क्या है, यह रंगाई के कुंड मिले। रंगाई की कुंड, यानी इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है रंग बनाने के लिए जो है कारखाने बनाए थे, रंग भी बनाए जाते थे, जिससे जो है कपड़ों की रंगाई, छपाई आदि इन चीज़ों से जो है किया जाता था। आटा पीसने की चक्की भी यहीं से प्राप्त होती है। आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई। यहाँ पर जो है दिखाई देता है लोथल में जो है 2 ऐसे जो है पाटे मिले हुए हैं, जो एक दूसरे की जो है ऊपर की तरफ इस तरह से दिखाई देते हैं। और यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है गेहूं को जो है पीसने के लिए जो है एक आटे की जो है चक्की
प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो है आटे को जो है चक्की यहाँ पर पीसे जाते थे, यानी गेहूँ को पीसे जाते थे। मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए। मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ जो है वृत्ताकार और वर्गाकार यहाँ अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निकुंड। दोस्तों अभी एक हाल में एक परीक्षा हुई टीजीटी की, उसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि अग्निकुंड कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से उसमें जो है ऑप्शन दिया था कि लोथल और कालीबंगा, इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसी प्रकार से चामुंडो और जो है कालीबंगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया था। तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है जरा नहीं घबराइएगा, लोथल और कालीबंगा से जो है वृत्ताकार या अग्निकुंड जो है प्राप्त होते हैं। साथ साथ में जो है यहाँ धान के चावल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब जो है ये खास चीजें हैं जो आपको जो है विशेष इम्पोर्टेंट है। धान के चावल के साथ से प्राप्त होते हैं। ठीक दोस्तों, धान के चावल के साथ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो धान के चावल के जो साथ प्राप्त होते हैं वह जो है लोथल से। बाजरे के भी साथ यहाँ से प्राप्त होते हैं। बाजरे का साक्ष कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो बाजरे का जो साक्ष प्राप्त होता है वह जो है आपके जो है लोथल से प्राप्त होता है। मम्मी की जो है मम्मी के मंडल प्राप्त हुए हैं यहीं से जो है मम्मी के साक्ष, मम्मी के मंडल के साक्ष। ये मम्मी क्या आप देखेंगे कि मिस्रवासी जो है जो ऐसे व्यक्तियों को जो है क्या कहते हैं मृत्यु के बाद यानी मरने के बाद जो है उनके ऊपर उन ताबूत में जो है उसको रख दिया जाता था और उस ताबूत में जो है क्या कर दिया जाता था, उस ताबूत में इस प्रकार से यहाँ रखा जाता था और इनमें जो है एक ऐसे केमिकल लगा दिया जाता था, इनके शरीर के लेप कर दिया जाता था जिससे जो है ये उसी प्रकार से बने रहते थे, जिससे 100 साल 200 साल हजारों साल तक जो है बढ़ सकते हैं। तो इसी को जो है क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। ठीक है, इसी को जो है मम्मी कहा जाता था। तो ये मम्मी के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी नहीं प्राप्त होता है, जबकि यहाँ लोथल में जो है आपको इसका जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। गोरिल्ला और बारहसिंगा की मुहरे वाले आकृति प्राप्त हुई। गोरिल्ला और बारहसिंगा, गोरिल्ला और बारहसिंगा की जो ये साक्ष्य है वो साक्ष्य यहाँ की नहीं है, अभी ये विदेशी है, मेसोपोटामिया वगैरह की हैं, जो वहाँ के साक्ष्य के जो है यानी मुहरे प्राप्त होते हैं, जिस पर जो है ये आकृतियाँ गोरिल्ला और बारहसिंगा की आकृतियाँ बनी हुई है। सिंगा की आकृति बनी हुई है। ठीक है, गोरिल्ला और बारहसिंगा की जो आकृतियाँ बनी है एक मुहर पर 2 राक्षस के मुंह वाले साक्ष्य मिले। एक राक्षस जिसके 2 मुंह हैं, यह साक्ष्य प्राप्त होता है फारस की मुहर से। यानी यह जो मुहरें आई हैं जो एक राक्षस की है जिसके 2 मुंह हैं, वो मुहरें कहाँ से आई हैं? फारस से। इससे पता चलता है कि फारस से लोथल का जो है व्यापार हुआ करता था।
और ये सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे खास बात है, वह है, आप देखेंगे, वह है गोदीवाड़ा। यानी यहाँ से एक गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है जो 214.36 गोदीवाड़ा यहाँ से 214 गुणे 2 से गुणे 36 मीटर का है। गोदीवाड़ा मतलब है यहाँ एक जो है जहाज को ठहरने के लिए बंदरगाह है, जो बंदरगाह के माध्यम से जो है सामान आयात और निर्यात किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करता था, क्योंकि यह स्थल जो था वो खंबात की खाड़ी में ही बसा हुआ था और इसे बगल में जो है क्या कहते हैं, भोगवा नदी बहती थी, जहाँ से जो है इस गोदीवाड़ी जो यहाँ पर बना हुआ था, ये यहाँ से जो है भोगवा नदी का जल जो है आकर जो है इसमें प्रवेश करता था, जिससे बड़ी बड़ी जहाजें जो है आकर ये यहाँ पर ठहरती थी। तो ये जो बड़ी बड़ी जहाजें थी, ये बड़ी बड़ी जहाजें जो है आकर यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का करती थी। जैसे मेसोपोटामिया, सुमेरियन, मिस्र आदि देशों से इनके जो है व्यापार हुआ करता था, जहाँ से जो है मिस्र की जो है कुछ और फारस की जो मोहरें प्राप्त होती हैं, यहीं से भी प्राप्त होती हैं। तो ये जो क्या कहते हैं राम महोदय ये कहते हैं कि ये जो है इसे गोदीवाड़ा कहा है। यानी इस जो स्थल प्राप्त हुआ है, जो बंदरगाह प्राप्त हुआ है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किसने बताया गोदीवाड़ा है, वह बताने वाले थे S.R. राव ने इस चीज को पहचाना कि ये जो है एक बंदरगाह था, जहां से भोगवा नदी के जल इस पर आते थे, जिससे बंदरगाह जो जहाजें थी, बड़ी बड़ी जहाजें थी, वो किनारे तक आ जाते थे। किनारों पर जो है बड़े बड़े अन्नागार बने हुए थे, यहाँ पर बड़े बड़े गोदाम बने हुए थे। इस गोदाम में जो है यहाँ से जहाजों से उतर कर जो है माल जो है इस अन्नागार में, यानी इस क्या कहते हैं गोदामों में जो है पहुँचाया जाता था। तो यहाँ पर इसको देखकर जो है S.R. राव ने इसको कहा कि यह एक जो है गोदीवाड़ा है। ठीक है, यहाँ से भी एक बेलनाकार जो है मोहरें प्राप्त होती है। बेलनाकार मोहरें भी इससे प्राप्त होती है। पूछा जाता है पहली बार जो है बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरें प्राप्त। तो बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो बेलनाकार मोहरें वह जो है लोथल से जो है प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य और साफ सफाई की जो व्यवस्था थी वह लोथल से अन्य कहीं मिली थी। स्वास्थ्य और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है लोथल आज अंतिम दौर पे, और इस तरह से यहाँ से जो भी प्रश्न आपके बनते हैं वह जो है मम्मी पर एक प्रश्न आता है, गोरिल्ला पर प्रश्न आता है, और साथ साथ राक्षस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त होते हैं, रगाई के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, रक्षा प्राचीर कौन सा ऐसा स्थल है जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, वह है लोथल। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, लोथल से, और साथ साथ में धान और चावल की जो है खेती करने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आज बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक, बहुत बहुत